आइए रूबरू करवाते हैं उत्तर प्रदेश के बजट 2023 को लेकर। 6,90,000 करोड़ का बजट, इतिहास का और देश का ये सबसे बड़ा बजट आपके सामने पेश कर रहे हैं। योगी सरकार ने 2.0 में यानी कि दूसरी बार पेश किया 6.90 लाख करोड़ का बजट। पेश है दोस्तों आपके सामने उत्तर प्रदेश का बजट 2023। आम आदमी के हिस्से में क्या क्या आया, महिलाओं से लेकर पुरुषों तक, विद्यार्थियों से लेकर युवाओं तक, गरीबों से लेकर अमीरों के हिस्से में क्या क्या आया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 6.90 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया, यानी कि 7 लाख करोड़ का बजट आपके लिए क्या खुशखबरी लेकर के आता है। बता दें कि अगर किसी भी दुर्घटना होती है और उसमें अगर किसी की अकस्मात मौत होती है तो जहां पहले 2.5 लाख रुपए मिलते थे, इसे पिछले साल बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया था और अब 7.5 लाख रुपए कर दिया है। उद्योग और विकास को लेकर के बड़ी घोषणाएं हुई है। प्रदेश के अंदर टेक्सटाइल एवं गारमेंट पॉलिसी के लिए 150 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया है। पावर लूम बुनकरों के लिए 345 करोड़ रुपए की व्यवस्था। पावर लूम लघु उद्योग विकास योजना हेतु 20 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना हेतु 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की है। हथकरघा लघु विकास के लिए 18 करोड़ रुपए और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रदेश के युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टेबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना लागू की गई थी ना, इसके लिए भी सरकार ने 3,600 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया है। विवेकानंद युवा शक्तिकरण योजना अंतर्गत 2 करोड़ टेबलेट या स्मार्टफोन अगले 5 वर्षों में वितरण किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति के लिए 401 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। स्टेट डाटा सेंटर हेतु 85 करोड़ 89 लाख रुपए व्यवस्था है। ग्रामोद्योग विकास को लेकर के भी बड़ी घोषणाएं आप देख सकते हो। जो भी बजट है वो हजारों करोड़ में है। पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार से लेकर यूपी वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने भी कई घोषणाएं की हैं। कारीगरों को रोजगार से जोड़ने और छोटे जो उद्योग होते हैं ना, सोलर, चरखा, पत्तल धोना, इनके लिए भी मोटा बजट निकाला है। पशुपालन से लेकर गोवंश के लिए घोषणा की है। अब आपको छुट्टे गोवंश से मुक्ति मिलेगी। वृहद गो संरक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए 120 करोड़ रुपए, छुट्टा गोवंश के रखरखाव के लिए 750 करोड़ रुपए की व्यवस्था और पशु रोग नियंत्रण के लिए 116 करोड़ 52 लाख रुपए की व्यवस्था है। भेड़ बाहुल्य जनपदों में भेड़ पालन योजना के लिए 3 करोड़ 44 लाख रुपए की व्यवस्था। मत्स्य संपदा योजना के लिए भी 257 करोड़ रुपए की व्यवस्था। दुग्ध उत्पादन और डेयरी व्यवसाय को लेकर बड़ी घोषणाएं हुई हैं। लगभग 1 लाख करोड़ रुपए दुग्ध उत्पादन के ऊपर खर्च किए जाएंगे। शिक्षा से लेकर कृषि तक में भी घोषणाएं हुई हैं। कृषि के लिए एग्रीटेक स्टार्टअप योजना के लिए 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था। कुशीनगर की स्थापना के लिए विश्वविद्यालय के लिए 50 करोड़ रुपए और बाकी कृषि विश्वविद्यालयों में 35 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। गन्ना किसानों को लेकर के भी बड़ी घोषणाएं हुई है। आप देख सकते हो एयरपोर्ट को लेकर के भी बड़ी घोषणाएं हुई है। प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जहां से कि फ्लाइट सीधी विदेशों में जाएगी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 9 एयरपोर्ट हैं, जिसके माध्यम से 80 जगहों पर एयर सर्विस उपलब्ध है। 3 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट क्रियाशील हैं। जेवर तथा अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट निर्माणाधीन है। शीघ्र ही प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट क्रियाशील हो जाएंगे। जेर एयरपोर्ट में रनवे की संख्या 2 से 5 की जाएगी। पेयजल को लेकर, पीने के पानी को लेकर सरकार ने 19,500 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया। 2024 के लिए 25,000 करोड़ रुपए किया। नहर नदियों को लेकर के भी घोषणा की है। 75,000 किलोमीटर लंबी नहर प्रणालियों के लिए नलकूपों से लेकर छोटे जलाशयों तक सभी को इसका लाभ दिया जाएगा। इसके लिए 1,619 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। नदी सुधार के लिए भी 900 करोड़ रुपए की व्यवस्था नलकूपों के लिए है। सड़कों को लेकर बड़ी घोषणाएं हुई है। सड़कों का नव निर्माण और चौड़ीकरण को लेकर 3,473 करोड़ रुपए की व्यवस्था केवल पुल बनाने के लिए हुई है। 1,850 करोड़ रुपए रेलवे के लिए पुल बनाए जाएंगे। 2,500 करोड़ से चौड़ा किया जाएगा सड़कों को। 2,500 करोड़ से नए मार्ग जोड़े जाएंगे। 1,000 करोड़ से पौधे वगैरह लगाए जाएंगे और 3,000 करोड़ से राज्यों के अंदर सड़कों को विकसित किया जाएगा, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। यूपी पुलिस और क्राइम और सुरक्षा के लिए भी घोषणा की है। एक्सप्रेसवे के लिए भी बड़ी घोषणाएं हुई है। 36,230 करोड़ की लागत से गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इतना ही नहीं, हजारों करोड़ की लागत से नव निर्मित किया जाएगा एक्सप्रेसवे को। यूपी में चल रही योजनाओं को भी बढ़ावा जाएगा, यानी कि उन्हें और लोगों तक फैलाया जाएगा। प्रदेश की बेटियों के लिए भी योगी सरकार ने खजाना खोल दिया है। शिक्षा से लेकर सुरक्षा तक की बड़ी घोषणा। रोजगार के लिए बजट में बड़ी घोषणाएं हुई है। अगले 5 सालों में 1 करोड़ के आसपास रोजगार के द्वार खोले जाएंगे। महिलाओं के लिए भी बजट में बड़ी घोषणाएं हुई है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 15,000 रुपए की धनराशि महिलाओं को दी जाएगी। इसके लिए 4,032 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। निराश्रित यानी कि जिसके कोई आगे पीछे नहीं है, जो विधवा हो चुकी है, उनके लिए भी सरकार ने खजाना खोला है। आपको बता दें कि भारत की जीडीपी में अकेले उत्तर प्रदेश का 8% से अधिक योगदान है। हर जिले में खुलेगा अब मेडिकल कॉलेज। कौशल विकास मिशन के माध्यम से युवाओं को मिलेगी ट्रेनिंग। कॉपर्स फंड के लिए 5 करोड़ रुपए आवंटित किए। कपड़ा उद्योग में 31,000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य योगी सरकार ने रखा है। इतना ही नहीं, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में लगभग 33.50 लाख करोड़ रुपए के 19,000 से अधिक समझौते हुए। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने शुरू किया बजट भाषण।
अब आवारा पशुओं से भी मिलेगा छुटकारा। 17,000 किसान पाठशाला। वाराणसी और गोरखपुर में चलेगी मेट्रो। यूपी बजट के बड़े ऐलान आप देख सकते हो तस्वीरों में। अगर मैं एक एक करके बताऊं तो ये वीडियो लगभग 1.5 घंटे का हो जाएगा। इतनी बड़ी घोषणाएं मैं स्लाइड और स्वाइप कर रहा हूं। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके भी चेकआउट कर सकते हो अधिक डिटेल में। किसके लिए क्या क्या ऐलान हुए हैं, यानी कि किसके खाते में क्या क्या आया है, किसके हिस्से में क्या चीजें आई है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। पॉइंट वाइज बताएंगे आपको 15 सबसे हाईलाइट। ये योगी आदित्यनाथ सरकार का दूसरा बजट है जिसके जरिए युवाओं से लेकर महिलाओं, किसानों से लेकर कामगार को साधने की कोशिश की है। चुनावी राह को आसान करने के लिए सड़क और सेतु यानी कि पुलों के निर्माण समेत बुनियादी ढांचे के विकास पर भी जोर दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, योगी सरकार ने पेश किया करीब 6.90 लाख करोड़ का बजट। शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर है फोकस। लोकसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखते हुए हर वर्ग को साधने पर रहा फोकस। योगी सरकार का बजट के जरिए यूपी के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर रहा जोर। 7 लाख करोड़ रुपए का बजट कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती है। निसंदेह यह बजट आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप प्रदेश के गांव से लेकर गरीब, किसान से लेकर नौजवान और महिलाओं समेत समाज के हर तबके के हितों की पूर्ति करने वाला होगा। क्या क्या सौगातें मिली यूपी निवासियों को बता दें। अन्न पूर्ति योजना के लिए गरीबों को अन्न के लिए 21,791 करोड़ 25 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। और जो अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारक हैं, उन्हें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न का प्रतिमाह निःशुल्क वितरण कराया जाएगा। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को निःशुल्क कुकिंग गैस सिलेंडर की रिफिल हेतु 3,047 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। खांड सारी शक्कर योजना हेतु 218 करोड़ 40 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना अंतर्गत जघन्य हिंसा की शिकार महिलाओं और बालिकाओं को आर्थिक और चिकित्सकीय सहायता प्रदान की जाएगी। वर्ष 2023-24 हेतु इस योजना अंतर्गत 56 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं और यह योजना प्रदेश के 71 जनपदों में संचालित की जा रही है। इतना ही नहीं, ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा स्थापित पुष्टाहार उत्पादन इकाइयों नेफेड के माध्यम से टेक होम राशन के रूप में 6 महीने से लेकर 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं दात्री माताओं को अनुपूरक पुष्टाहार वितरण किया जाएगा। प्रदेश में अन्नपूर्ण पुष्टाहार से लगभग 1 करोड़ 85 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है। इसके लिए 2023-24 के बजट में 291 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इतना ही नहीं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आयुष्मान भारत के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा योजना 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। और कुपोषण में कमी लाने के लिए, एनीमिया के स्तर को कम करने के लिए 455 करोड़ 52 लाख रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की। इतना ही नहीं, पर्यटन की व्यवस्था को बढ़ाने के लिए पर्यटन संवर्धन योजना अंतर्गत प्रदेश में पर्यटन स्थलों का विकास 300 करोड़ रुपए की धनराशि से किया जाएगा। अयोध्या से लेकर वाराणसी, चित्रकूट, विंध्याचल, प्रयागराज, नैमिषारण्य, गोरखपुर, मथुरा, बटेश्वर धाम और अन्य महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों का पर्यटन विकास एवं सौंदर्यीकरण के कार्य किए जाएंगे। शक्तिपीठ मां शाकुंभरी देवी के मंदिर के समेकित पर्यटन विकास हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रयागराज के विकास हेतु 40 करोड़ रुपए, बौद्ध परिपथ के लिए 40 करोड़ रुपए, बुलंदखंड के लिए 40 करोड़, सुखतीर्थ धाम के लिए 10 करोड़। प्रदेश में युवा पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु 2 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। इतना ही नहीं, इको टूरिज्म से लेकर लखनऊ बोर्ड की स्थापना हेतु 2.5 करोड़ की व्यवस्था, मेगा इवेंट हेतु 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था जैसे बड़े ऐलान आप देख सकते हो। यूपी बजट का लाइव अपडेट आपको बता रहे हैं। बजट में स्टूडेंट्स, महिला, स्वास्थ्य के लिए बड़ी घोषणाएं हुई है। तो दोस्तों, ये था यूपी बजट को लेकर अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके बताना और साथ ही शेयर करना अपने सभी दोस्तों, मित्रों, भाइयों, बहनों के साथ ताकि उन तक भी रोचक जानकारी पहुंच पाए। इस वीडियो से जुड़ा हुआ मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो बेझिझक आप नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। हम और हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी सही सटीक रिप्लाई करने की। तब तक के लिए शेयर करना ना भूलें, लाइक भी करें। जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।